हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चंपई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने थामा भाजपा का दामन, बोले जेएमएम में पुराने नेताओं की पूछ नहीं। चंपई सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को दूसरा झटका लगा है। पार्टी से निबंधित लोबिन हेम्ब्रम ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। लोबिन के आने से संथाल में भाजपा मजबूत हुई है। संथाल परगना के बोरियो से निर्वाचित लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत बिश्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और सीता सोरेन की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। संथाल परगना के लोकप्रिय नेता 5 बार विधायक रह चुके हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने इस मौके पर कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनकी कोई नाराजगी नहीं, पार्टी के नए नेताओं से है। उस पार्टी में पुराने नेताओं की कोई इज्जत पार्टी नहीं कर रही। धीरे धीरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता झामुमो से किनारा कर रहे। अभी और कई नेता पार्टी छोड़ेंगे। लोबिन ने आगे कहा, मैंने जेएमएम को सजाने और संवारने का काम किया। आज भी मैं गुरुजी का भक्त हूँ। उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई है। चंपई दा के साथ मिलकर जेएमएम को एक लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। गुरुजी के समय का झामू आज नहीं है, वो पूरी तरह बदल गया है। शराब नीति का जिक्र करते हुए लोबिन ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ शराब नीति का मैंने सदन के अंदर विरोध किया था। संथाल परगना की डेमोग्राफी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा, बांग्लादेशियों की वजह से आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही, झारखंड दुर्गति हो रही है। मैंने प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पर विश्वास जताते हुए बीजेपी का दामन थामा है। आदिवासियों को उसके हक और अधिकार दिलाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने लोकसभा चुनाव में राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पार्टी की तरफ से तत्कालीन सांसद विजय हांसदा को सीट सौंपी गई थी। जेएमएम ने उन पर एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में 2 दिन में 4 की मौत। पलामू में 4 दिन में 80 से ज़्यादा बेहोश। सरकारी नौकरी की चाहत ने पलामू में 4 युवक की जान ले ली। पलामू में उत्पाद सिपाही की दौड़ में शामिल 4 विद्यार्थी की 2 दिन में मौत हो गई। पलामू में उत्पाद सिपाही की दौड़ में शामिल 4 कैंडिडेट की 2 दिन में मौत हो गई। ये सभी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे। इनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मौत हुई। अब तक दौड़ते हुए 80 से ज़्यादा लोग बेहोश हो गए हैं। गुरुवार को एक कैंडिडेट अमरेश कुमार की मौत हो गई थी। डॉक्टर का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हुई है। वहीं 3 युवक ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। गर्मी डिहाइड्रेशन के कारण मौत की बात कही जा रही। इधर दौड़ में शामिल अभ्यर्थी ने इसके लिए हवाई अड्डा मैदान के जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में उन्हें अलकतरा वाली पट्टी पर दौड़ाया जा रहा। अगर मिट्टी के मैदान में दौड़ाया जाता तो यह स्थिति नहीं होती। दौड़ने के दौरान बेहोश हो गए युवाओं को बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था भी नहीं। लड़कों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है, वहीं लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। झारखंड में तकरीबन 44 साल बाद उत्पाद सिपाही के पद के लिए भर्तियां शुरू हुई है। विभाग में सिपाही पद के लिए योग्यता केवल 10वीं पास है, लेकिन यह नौकरी हासिल करने के लिए मास्टर डिग्रीधारी युवा भी दौड़ में शामिल है। जेएसएससी अखबारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के माध्यम से उत्पाद सिपाही 583 पदों पर भर्ती हो रही है। 2 सितंबर को नहीं बंद रहेंगे राज्य के पेट्रोल पंप। सीएम हेमंत से मुलाकात के बाद एसोसिएशन ने स्थगित की हड़ताल। झारखंड के सभी पेट्रोल पंप 2 सितंबर को 24 घंटे के लिए बंद नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल में वेट कम करने, वेट रिटर्न भरने की अनिवार्यता खत्म करने और सरकारी बकाये के भुगतान की मांग को लेकर 2 सितंबर को 1 दिवसीय बंद का ऐलान किया था। अब इसे स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी हरमू रोड स्थित दिवंगत जैन भवन में हुई प्रेस वार्ता में संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। JVKSS की झारखंड नवनिर्माण यात्रा आज 1 सितंबर से जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो करेंगे यात्रा का नेतृत्व। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति की ओर से रविवार आज विशाल न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का नेतृत्व समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो और वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो करेंगे। यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू से शुरू होकर झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के शहीद स्थल लोटा सिल्ली तक जाएगी। यात्रा उलीहातू, अड़की, तमाड़, बुंडू और राहे होते हुए सिल्ली प्रवेश करेगी। इसकी संपूर्ण तैयारी संगठन की ओर से कर ली गई है।
यात्रा के बाबत देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि राज्य कई सफल ऐतिहासिक आंदोलन होने के बाद भी सरकार ने हमारे नैतिक मांगों को नज़रअंदाज किया है। बीते 24 वर्षों के दौरान भी यहाँ झारखंडी का पहचान नहीं हो सका है। खतियानधारी को उचित अवसर और सम्मान नहीं मिल रहा। बिरसा मुंडा के वंशज को आदरपूर्वक सम्मानित करने के बाद ही यात्रा शुरू की जाएगी। टोटेमिक कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा की बैठक। चुनाव में इन शर्तों पर बीजेपी को समर्थन देने का फैसला। होटल गंगा आश्रम रांची में शनिवार को टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक शीतल ओहदार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से कोर कमेटी सदस्य आमंत्रित किए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि कुर्मी एसटी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके तहत संपूर्ण प्रदेश में कुल 11 स्थानों पर जिला स्तरीय कुर्मी सम्मेलन किया जाएगा। यह सम्मेलन रांची, मनोहरपुर, घाटशिला, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, चतरा, जामताड़ा, साहिबगंज और हजारीबाग में होंगे। प्रत्येक सम्मेलन का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। कोर कमेटी द्वारा केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा कुर्मी एसटी मामले को संज्ञान में लेकर अविलंब पहल करने की मांग की गई है। मौके पर मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि झारखंड के कुर्मी जनजाति अपनी मांगों को लेकर एकजुट है। केंद्र सरकार यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है तो कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करना होगा। ऐसा नहीं होने पर किसी भी कीमत पर कुर्मी समाज झारखंड में बीजेपी को स्वीकार नहीं करेगा। अभी भी समय है केंद्र सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करे। ओहदार ने कहा कि अगर कुर्मी की अनदेखी हुई तो आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 20 सीट से ज़्यादा सीट पर जीतने नहीं दिया जाएगा। आजसू का गोमिया विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह आज। आजसू पार्टी के गोमिया विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज दिनांक 1 सितंबर दिन रविवार को पेटरबार प्रखंड अंतर्गत हाई स्कूल मैदान पेटरबार में किया जाएगा। मौके पर सभी चूल्हा प्रमुख पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की उपस्थिति में अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। यह कार्यक्रम पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह गोमिया के लोकप्रिय विधायक लंबोदर महतो के नेतृत्व में किया जा रहा। उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौड़ ने छीन ली गिरिडीह के सूरज वर्मा की सांसें। गिरिडीह के मनियाबाद का होनहार युवा सूरज वर्मा अब इस दुनिया में नहीं। उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौड़ ने शनिवार को उनकी सांसें छीन ली। सूरज पढ़ने लिखने में होशियार था और 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा की पीटी उसने निकाली थी, पर मेंस नहीं निकाल पाया था। दूसरी दफ़ा 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा की पीटी भी उसने निकाली थी। मेंस की परीक्षा के रिजल्ट का उसे इंतजार था। इस बीच उसे करियर की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए उत्पाद सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा देने का फैसला किया। इस परीक्षा के लिए होने वाली दौड़ ने उनकी जान ले ली। उसके परिजनों का कहना है कि यदि 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के मेंस का रिजल्ट आ गया होता तो उत्पाद सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा देने की जगह वो जेपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता। चूँकि मेंस का रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए उसने उत्पाद सिपाही परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया और यह उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ। सूरज वर्मा देवघर से बीएड कर रहा था। उसका सपना या तो शिक्षक या फिर जेपीएससी के जरिए चयनित होकर ऑफिसर बनना था, पर जेपीएससी मेंस का रिजल्ट लटकने से उसने अन्य विकल्पों की ओर ध्यान देना शुरू किया। चूँकि उसे पहले से दौड़ने का अभ्यास नहीं था तो उत्पाद सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ उसके लिए आत्मघाती साबित हुई और उसकी जान चली गई। उत्पाद सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा में गिरिडीह के पिंटू कुमार रजक की मौत हो चुकी है। वह जादूगढ़ा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दक्षता परीक्षा के तहत हुई दौड़ में शामिल हुआ था। इसके अलावा गया के अमरेश कुमार, लखीसराय के सर्वेश यादव और मांझी के अजय कुमार महतो, गोड्डा के प्रदीप कुमार, गया के अभिषेक कुमार, धनबाद के सुमित कुमार, रामगढ़ के महेश मेहता और गिरिडीह के सूरज वर्मा का नाम शामिल है। मैया समान योजना पर रोक के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल। हेमंत का बीजेपी पर निशाना, कहा ये लोग राज्य की बहनों की भलाई नहीं चाहते। मुख्यमंत्री मैया समान योजना पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती है, आखिर उन्हें मैया योजना से तकलीफ क्यों है। उनकी मुझसे तकलीफ और खींच समझ आती है, पर झारखंडियों के हितों पर लगातार ठुकराघात चिंतनीय है, पर हम उनकी यह मनसा सफल नहीं होने देंगे। वहीं झामुमो ने लिखा कि भाजपा को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आई। वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर झूठ फैलाकर हेमंत सोरेन और मैया योजना को नहीं रोक पाए तो लग गए हैं।
अब अपने लटकाव भटकाव और फंसाव नीति के तहत योजना रद्द करवाने में है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अधिवक्ता राजीव कुमार के जरिए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि झारखंड में अगले 2 से 3 महीने में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है। जेएमएम घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा होगा तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जेएमएम अगर घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा होता है तो हम झारखंड में मिलकर काम कर सकते हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, राज्य में घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। असम के सीएम और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह-प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मैंने कहा कि अगर जेएमएम घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा होगा तो हमें साथ मिलकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बता दें कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद चंपई सोरेन ने भी कहा कि राज्य में घुसपैठ गंभीर मुद्दा है। हालांकि जेएमएम में रहते हुए कथित घुसपैठ को लेकर चंपई सोरेन ने शायद घुसपैठ को लेकर कोई बयान दिया हो। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए राज्य में आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर तत्काल जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा कि राज्य के आदिवासियों में दूसरे धर्मों को अपनाने की प्रवृत्ति देखी गई है, जिससे उसकी संख्या में कमी आई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सोमा उरांव नाम के शख्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य के अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा और अन्य धर्मों का पालन करने के लिए कई बार उन्हें लालच भी दिया जा रहा। अदालत को बताया गया कि झारखंड में आस्था से उपचार के नाम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे आयोजनों से भोले भाले व मासूम आदिवासियों को गुमराह किया जाता है, जो बाद में एक अलग धर्म अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। झारखंड सरकार और केंद्र इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहले दिन आए 91,940 आवेदन, 15 सितंबर तक लगेंगे शिविर। 30 अगस्त से राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हो गया है। पहले दिन राज्य के सभी जिलों में कुल 329 कैंप लगाए गए। विभिन्न योजनाओं को लेकर पहले ही दिन 91,940 आवेदन आए हैं। इनमें 2,523 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। शेष आवेदनों को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। सबसे ज़्यादा 49,752 आवेदन अबुआ आवास के लिए आए हैं। वहीं सर्वजन पेंशन योजना के लिए 5,781, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 1,011, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए 2,173, जातीय प्रमाण पत्र के लिए 1,305, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 784 व इनकम प्रमाण पत्र के लिए 761, कुल 61,567 आवेदन आए हैं। इनमें से 304 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। बता दें कि 15 सितंबर तक शिविर लगाया जाएगा। कुआं में मिला मासूम का शव, हत्या की आशंका को लेकर इलाके में तनाव। रांची जिला के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में एक मासूम बच्ची का शव कुएं से मिलने के बाद इलाके में तनाव कायम हो गया है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। रांची के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र में एक बच्ची का शव बरामद किया गया है। बच्ची का शव गांव के एक व्यक्ति के बाहरी हिस्से में स्थित कुएं से बरामद किया गया है। बच्ची की मौत पर अब तक की जांच में एक हादसे की बात सामने आ रही। हालांकि परिजन और एक पक्ष के लोग मासूम के साथ कुछ गलत होने की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच कराने की मांग कर रहे। इस मामले को लेकर गांव में ही दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस बाबत ठाकुर गांव थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि अब तक की जांच में यह बात सामने आई कि बच्ची कुएं के पास स्थित नींबू पेड़ से फल तोड़ने गई थी। उसी दौरान उसका पांव फिसला और वह कुएं में गिर गई। लेकिन परिजन ने कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जताते हुए शक जाहिर किया। शक के आधार पर सभी से पूछताछ भी की गई, लेकिन हत्या जैसा मामला संज्ञान में नहीं आया। बच्ची के शरीर की जांच महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा करवाई गई, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। केंद्र राज्य से जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट नाराज। आदिवासियों के धर्मांतरण का चल रहा खेल, अब जुर्माना भी लग सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को धर्मांतरण रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इसके बावजूद सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं हुआ।
केंद्र सरकार भी उदासीन रवैया अपना रही। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इतने संवेदनशील मुद्दे पर आम जनता को दिग्भ्रमित कर रही। अदालत में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जिलों में धर्मांतरण को लेकर डेटा एकत्र कर लिया गया है। इससे शपथ पत्र के माध्यम से जल्दी दाखिल किया जाएगा। मालूम हो कि धर्मांतरण रोकने के लिए सोमा उरांव ने जनहित याचिका दाखिल की है। देवघर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के झारखंड विधानसभा सह चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शनिवार को देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान के एयरपोर्ट आगमन से पूर्व देवघर के स्थानीय विधायक नारायण दास ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जिला स्तरीय बैठक में शामिल होंगे, जहां वो देवघर के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। विधायक ने कहा कि झारखंड के चुनाव प्रभारी साथ देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के देवघर आने से जिले के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उस पर जिले के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा मंदिर में जाकर पार्टी की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना करें और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी के कार्यकर्ता देवघर जिले के मधुपुर और देवघर विधानसभा में जीत को लेकर अपने शीर्ष नेताओं को दिए गए टिप्स पर काम करेंगे। खूंटी पुलिस ने की पीएलएफआई सब जोनल कमांडर के घर में छापेमारी। खूंटी पुलिस नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सब जोनल कमांडर लंबू उर्फ टीरा बोदरा के घर पर छापेमारी की और उनके परिजनों से अपील की कि वे उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कहे। पुलिस ने कहा कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो जल्द ही युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू होगी और नक्सली मारे जाएंगे। खूंटी पुलिस ने खूंटी एसपी अमन कुमार के निर्देश पर सब जोनल कमांडर लंबू उर्फ राडुंग बोदरा उर्फ टीरा बोदरा के चाईबासा जिला के बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव जिकी कला स्थित घर और मुरहू थाना के गांव सोकई में उसके बहनोई के घर पर एक साथ छापेमारी की, जिसका नेतृत्व मुरहू थाना प्रभारी नायल गोडविन केरकेट्टा ने किया। हालांकि इस छापेमारी के दौरान टीम बोदरा घर में नहीं था, लेकिन पुलिस की टीम ने लंबू की दोनों पत्नियों से लंबू को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस ने परिजनों को सख्त लहजे में कहा कि अगर लंबू मुख्य धारा से नहीं जुड़ता है तो संपत्ति की कुर्की की जाएगी और फिर वह मुठभेड़ में मारा जाएगा। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने की सुनवाई। रांची में यातायात की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया है कि वे खुद लगातार औचक निरीक्षण करें ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के दौरान ही अलर्ट रहती है। ट्रैफिक को नियंत्रण करने के बजाय उनका ध्यान वसूली में रहता है। साथ ही हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि शहर के आधे से ज़्यादा कैमरे भी खराब हैं, ऐसे में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम कैसे होगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि शहर के चौक चौराहों के आसपास जितने भी सब्जी बाजार हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो। रांची नगर निगम को भी फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका को देखते हुए उनके लिए वैकल्पिक जगह तलाश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक एसपी को अपने अधिकारियों के साथ मिलकर यातायात की समस्या का समाधान निकालना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यातायात नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क पर जो भी ऑटो ई रिक्शा सड़क पर अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए एवं जो ऑटो ई रिक्शा चालक निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ सरकार को एक रेगुलेशन बनानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता को हर चीज़ की खरीदारी करने के लिए मेन रोड आने की मानसिकता से बचना चाहिए ताकि जाम से बचा जा सके। सीता सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते सबको ठगा। भाजपा नेत्री और जामा से पूर्व विधायक सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हेमंत ने सबको ठगा। वे शुक्रवार को पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, इसलिए वे मैया समान योजना लेकर आए हैं। क्या इस योजना से महंगाई के इस जमाने में 5 लोगों के परिवार का गुजारा हो जाएगा? वे किसे बेवकूफ़ बना रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो को जोरदार झटका लगेगा। क्षेत्रीय पार्टियां अब नहीं बचेगी। ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए 3 तस्कर, पुलिस को ऐसे मिली सफलता।
वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 3 तस्करों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी रांची के सुखदेव नगर इलाके से की गई है। पुलिस ने बताया कि सुखदेव नगर थाना अंतर्गत मुक्तिधाम पुल के पास से अवैध नशीले पदार्थों का खरीद बिक्री हो रही थी। इस सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम के द्वारा मुक्तिधाम पुल के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शिवा कुमार, मुकेश तिर्की और कुंदन वर्मा शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से तलाशी के दौरान पुड़िया में पैक ब्राउन शुगर मिला। हालांकि पुलिस ने इसकी मात्रा नहीं बताई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।